दोस्तों, एरिना में एक लड़की है जो कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ऑडियंस को एंटरटेन नहीं, सिर्फ इरिटेट कर रही है। उसका नाम है निक्की तंबोली। आपको याद होगा जब रजत दलाल उस टास्क को कर रहा था, उसको परेशानी हो रही थी, साफ देखा जा सकता था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और मुझे लगता है कि उसे ये जो डिसीजन है नहीं लेना चाहिए था। वो किसी पतले दुबले बंदे को भेज सकता था स्क्रोलिंग के लिए, क्योंकि वो इजी टास्क नहीं था उसका। अपना वेट उसे देखना चाहिए था कि वो कैसे रहेंगेगा, जबकि उसके उसके हाथ में प्रॉब्लम है। तो ये गलत उसका डिसीजन हो गया। पता नहीं क्यों उसने डिसीजन ये वाला लिया। लेकिन जब वो स्क्रॉल कर रहा था, स्ट्रगल में था, निकी तंबोली की एक ही आवाज़ मुझे सुनने को मिली कि भाई इसी का ये ही गया है, मैं नहीं इसे भेजना चाहती थी, इसी ने बोला था, अब ये करे अब ये करे। मतलब उसकी हौसला अफजाई तो वो कर नहीं रही है, टोटल उसको ब्लेम कर रही है कि भाई हार गए अगर तो मैं इस पे जो है हार का ठीकरा फोड़ दूंगी। और उसको टोंट बाजी टोंट 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 मार रही है। हालांकि रजत को तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऑडियंस को तो सुनाई दे रहा है ना, माइक तो कनेक्ट है ही। तो निकी तंबोली जैसे ही अगर हारते, ये रजत की टीम अगर हार जाती, तो ये पूरा ठीकरा जो है रजत दलाल के सर पे मढ़ देती कि भाई ये रजत दलाल अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, इसकी हर जगह स्ट्रेटजी ये अपनी चलाता है। तो मैं क्या करती, मैं तो इसको भेजना चाहती थी, उसको भेजना चाहती थी। तो ये बात रही कि मुझे ये निकी तंबोली का जो भी पूरा इसमें योगदान था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खुद का देखियो देखो योगदान इसने क्या दिया। पीछे से सिर्फ ताली बजाने का काम किया है। ना ही इसने फजल सॉल्व में अपने आप को लगाया, ना ही रेंगने में अपने आप को लगाया। क्योंकि जो इसका बॉयफ्रेंड है, उसको पता है कि भाई अपनी बंदी को कैसे सेव रखना है। उधर प्रिंस नरूला को पता है कि अपनी बंदी अपनी वाइफ को कैसे सेव रखना है। ना ही ये टास्क परफॉर्म कराएंगे अपनी वाइफ से, और ना ही डेंजर जोन में भेजेंगे। बाई चांस अगर डेंजर जोन में ये लोग जाते भी हैं, तो ये पूरी जी जान लगा देंगे उनको सेव करने के लिए। समझ रहे हैं आप? हमने नहीं देखा कि प्रिंस की वाइफ ने कोई टास्क परफॉर्म किया हो। मैंने नहीं देखा कि निक्की तंबोली ने कोई टास्क परफॉर्म किया हो। बस शुरू में एक टास्क ज़रूर लायन ने सभी से करवाया था, वो बात एक अलहदा है। मोनालिसा कौन सा टास्क कर रही है? आज कराया गया है, आज नंबर आ गया मोनालिसा का, क्योंकि वो एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई। तो ये लोग बिना परफॉर्म किए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, चाहत पांडे है, वो भी अपने आप को पीछे ही रखती है, उसका भी टास्क वास्क में कोई मन नहीं है। श्रुति का है, ये जितने भी बोल बच्चन लोग हैं, ये पीछे से रह के अपने आप को सेव करते रहना चाहते हैं। मैक्सटन कहाँ परफॉर्म कर रहा है? मैक्सटन काका मैक्स चलो काका का कभी कभी नंबर लग जाता है, मैक्सटन का कभी नंबर ही नहीं लग रहा है। और उसने खुद ये बयान भी दे दिया है कि भाई मैं जो है सोफे पे लेटे लेटे सेव रहना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी है। और आज भैया तालियां बजानी पड़ेंगी मुझे मनीषा रानी के लिए। भाई बहुत हिम्मत दिखाई लड़की ने। मतलब कुल मिलाकर के वो उस बाथ टब में 5 मिनट तक रुक गई होगी। पहला अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, और थर्ड अटेम्प्ट में उसने 3 मिनट गुजार दिए उसके अंदर। पहले उसमें ही अगर वो जो है पूरा जो ड्यूरेशन था उसको अचीव कर लेती, तो कितना अच्छा होता। लेकिन 3 बार, तीसरी बार में जो है वो 3 मिनट तक पहुंच पाई। एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं कर पाएगी यार, हो गया। मतलब जब सुन्न पड़ने लगे हैं उसके अंग, तो फिर वो क्या कर सकती है। लेकिन आखिर में हिम्मत दिखाई, और उसने जो है वो टास्क फुल परफॉर्म कर दिया। फैजू के बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छा जा रहा है। कहीं पे भी कोई अब फैजू के आड़े नहीं आ रहा है। पहली बात, जो भी आड़े आ रहा है, जिसकी भी किसी से अगर प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि रजत दलाल के पीछे ज़्यादातर लोग पड़े हैं।
शिवित तोमर, प्रिंस नरूला और उसकी वाइफ और पूरा गैंग, जितने भी लोग हैं, निक्की तंबोली भी खुद जो आज उसकी टीम में थी, ये सारे लोग ये रजत दलाल के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग प्लेयर है, उसका गणित ठीक है, मैथमेटिक्स में अव्वल है, वो किसी को भी उड़ा सकता है, मतलब उसकी स्ट्रेटजी एकदम फुल ऑन रहती है। लेकिन आज मैं मानूंगा कि उसे अपने आप को आगे नहीं रखना चाहिए था, किसी हल्के फुल्के बंदे को भेज देना चाहिए था, क्योंकि स्क्रोलिंग में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी रजत दलाल को। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि यार नहीं आना चाहिए था इसको। लेकिन गुस्सा, उतना ही गुस्सा मुझे उन लोगों पे आ रहा था, खासकर निकी तंबोली पे। इविक्ट हो चुकी है निक्की तंबोली, लेकिन फिर से इसको वापस लाया जाएगा। आप सोचिए कि कितना ये लोग महान इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, समझ में ही नहीं आ रहा है इनको कि किसको बाहर निकालें और किसको वापस लेके आएं। ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। खैर, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बात फैजू की चल रही थी। फैजू ने स्टोरी सुनाई अपनी, कैसे ये जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी, कैसे लोग उन्हें पसंद करने लगे, कैसे उन्होंने ऑडियंस जुटाई, वो पूरी जर्नी हमने सुनी, काफ़ी एक्सपायरिंग थी। मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ दोस्तों कि ज़्यादातर जो घर के सदस्य हैं, चाहे मन ही मन जेलस फील करते हों फैजू से, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई फैजू के खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहा हो। ये प्लस पॉइंट है मुझे फैजू के लिए, जो लगता है कि फैजू के खिलाफ कोई भी स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहा है, सबका चहेता चहेता जो है फैजू बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपोजिट टीम है वो वोट तो नहीं करेंगे सेफ करने के लिए। अब भरोसा तो अपनी टीम पे ही रखना है। जो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, फैजू ने अपने अलाइंस बनाए हैं और इन्हीं अलाइंस के बलबूते फैजू को ये जर्नी तय करनी है। और फैंस चाहते हैं कि भाई फैजू तो कम से कम विनर बन जाए। वैसे तो विनर मटेरियल नंबर 1 में देखता हूँ इस वक्त फैजू को। बाकी टॉप 5 में चाहे रजत आए, रजत, मनीषा रानी या चाहत पांडे या प्रिंस नरूला या कोई भी आए, लेकिन मैं नंबर 1 पे तो फैजू को ही देख रहा हूँ। सोचिए कि ये बंदा जो गाली गलौज के बिना काम चला रहा है, वहाँ पे इतना स्ट्रेस में है, स्ट्रेसफुल वहाँ पे माहौल रहता है, कभी भी कोई भी हाइपर हो जाता है, गाली गलौज दे के अपना भड़ास, अपना गुस्सा निकाल लेता है। ऐसी जगह पे फैजू बिना गालियों के अपना काम चला रहा है, तो सोचिए कि ये विनर बनने के लायक नहीं है क्या? लेकिन ये गेम ऐसा है कि यहाँ पे पता तो नहीं है कि कौन किस जगह पे शिकार हो जाए। लेकिन ये मेकर्स मेकर्स भी अपना हानि और लाभ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किसको निकाल देंगे तो हमें हानि होगी और किसको वापस बुला लेंगे तो लाभ होगा। प्रिंस हुआ, रजत दलाल, फैजू, अदनान शेख, मनीषा रानी, चाहत पांडे, ये कुल मिलाकर के 5-6 कंटेस्टेंट हैं। इनमें से 2-3 भी अगर गए तो आधी ऑडियंस गई, तो वो फैजू को निकालने का रिस्क नहीं लेंगे। करण पटेल को ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, करण पटेल को बिना खेले सेफ किए जा रहे हैं। मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर अलग से आता है करण पटेल के लिए। सोचिए कितना महत्व रखता है करण पटेल इन लोग के लिए। जबकि मैं तो कोई इम्प्रेस हुआ नहीं हूँ भाई, मुझे तो कोई परफॉर्मेंस ऐसा दिखा नहीं है। खैर, मैं क्या मतलब, देखो ये कॉन्सेप्ट ही सिर्फ गेम 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 का कॉन्सेप्ट है। गेम जब तक चलता है थोड़ा बहुत थ्रिल तो मिलता है। जैसे आज तो जो थ्रिल मिला, जब स्क्रॉल कर रहा था रजत दलाल, थोड़ा सा मिला। लेकिन उसके बाद वही मैनुपुलेशन, वही गद्दारी। देख, तू रह उनकी टीम में लेकिन खेलना हमारी तरफ से। कुछ लोग तो इस्तेमाल होना चाहते हैं उस घर के अंदर। नेहल चुडासमा है, आर्या है, ये लोग जानबूझ करके पहले तो सिक्योरिटी मांग रहे हैं अपने ग्रुप से कि भाई हम ठीक है स्पाई बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम डेंजर जोन में जाते हैं तो तुम हमें सेव करोगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई जब
सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली तुम्हें क्यों करनी है? इसको बोलते हैं पड़ी लकड़ी लेना। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? ये खतरे से खेल क्यों रहे हो भाई? सोचो कि तुम्हारी ये पूरी स्ट्रेटजी मेकर्स और लायन तो देख ही रहा है ना। उसने कोई ऐसा गेम घुमा दिया तो क्या होगा? जैसे हमेशा होता है कि जिसकी जिसकी टीम में जगह नहीं बनती है वो डेंजर जोन में चला जाता है। करण पटेल आज मतलब बाहर था गेम से, तो उसको हमेशा की तरह डेंजर जोन में जाना चाहिए था, लेकिन उसको सेव कर दिया आज। भाई कभी भी ये लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो ये एक रिपीट तरीके से कि हाँ भाई अब ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, ये लोग के दिमाग में बैठ गई हैं वो सारी चीज़ें। तो अब ये खिलवाड़ करना चाहते हैं और ये शिकार करने तो निकल रही है। आर्या हो चाहे नेहल हो, खुद शिकार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। खैर देखो, जब तक मेकर्स को इन लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूर नेहल का जो है इस्तेमाल करना चाहेंगे। और काफ़ी ग्लैमर दे रही है नेहल चुडासमा, ग्लैमरस है। तो नहीं अभी निकालना चाहेंगे मेकर्स। और जो कुछ नहीं देगा, कंटेंट नहीं देगा, लोग जिसको पसंद नहीं कर रहे नहीं करेंगे, जिसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे, वो निकलता चला जाएगा। मेकर्स को चाहिए कि चाहे ऑडियंस किसी को हेट करे या प्यार करे, ये दो चीज़ करे। और ऑडियंस अगर किसी को इग्नोर करती है तो वो बंदा किसी काम का नहीं है। या तो नफरत करो या प्यार करो, कुछ तो करो। ये एक मोटिव होता है मेकर्स का। हमने देखा है जब बिग बॉस चलता है तो कोनिका सदानंद थी, उसको कितना हेट मिला था। लोग कह रहे थे कि भाई इसको बार बार क्यों बचाया जा रहा है, हेट हम हेट, हेट हम हेट। बहुत धज्जियां उड़ाई थी मैंने भी। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट समझ आया भाई कि बैड पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी इज इक्वल टू पब्लिसिटी। तो ऐसा ही उसी मंत्र को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनके काम का जो बंदा है, मतलब जो बंदा नहीं है, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे, वो कौन कौन हो सकते हैं? मोनालिसा हो सकती है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सैमी हो सकता है, एक वो यूट्यूबर है वो हो सकता है। रचित ओझा भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पहला ही सीज़न है तो ये ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे। अभी ये सिर्फ एक डेमो दिखा रहे हैं, एक अपना भी ये लोग सीख रहे हैं कि कैसे ये चला सकते हैं हम, और इसमें क्या अलग अलग चीज़ें इस सीज़न में हम कर सकते हैं। और ये चेंजेस करेंगे तो अगले सीज़न में करेंगे। इस सीज़न को तो चाहे ये फ्लॉप जाए, चाहे कितना भी बोरिंग हो, चाहे ये ब्लॉकबस्टर जाए, इसको तो ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश ये लोग करेंगे नहीं। और पहली बात कि ये छेड़खानी इतनी बड़ी कर चुके हैं ऑलरेडी। वो री एंट्री जो बार बार ये लोग कर रहे हैं उसी से जनता परेशान है, हैरान भी है कि भाई ऐसे कैसे यार। जो बंदा निकल गया खतरों के खिलाड़ी से, कोई अगर निकल जाता है तो फिर उसको वापस नहीं बुलाया जाता उसी सीज़न में। ऐसा ही बिग बॉस में भी होता है, ज़्यादातर रियलिटी शो में तो ऐसा ही होता है कि भाई वापस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कोई ऐसा है कि इमरजेंसी में गया है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई है, उसमें हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर किस वजह से? कि भाई अगर इसको निकाल दिया तो फिर कंटेंट आ ही नहीं रहा है। इस बेसिस पे ये लोग घर के अंदर इन सभी लोगों को रखे हुए हैं। तो एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4-5 लोगों से ही मिल रहा है। देखो आज भी जैसे प्रिंस नरूला की तबीयत खराब, अनाउंसमेंट आ गई कि हाँ भैया प्रिंस की जो है तबीयत खराब है, वो बाहर है। अच्छा ये बताइए, चाहत पांडे आपको कहीं दिखी? चाहत पांडे आपको कहीं दिखी? देखो जिस हिसाब से आज टीमें बनी उस हिसाब से 41 लोग घर के अंदर होने चाहिए, क्योंकि 10-10 में सब डिवाइड हुए और एक एक टीम में 11 थे। तो कुल मिलाकर के 41 लोग होने चाहिए। लेकिन चाहत पांडे उसमें दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो कहीं दिखी नहीं किसकी टीम में थी, क्या कर रही थी, या दिखाया नहीं गया उसको, या तबीयत खराब थी उसकी। तो ऐसा हो रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। कोई भी
गायब होता है, कोई भी कभी भी प्रकट हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। होता है ना, हो रहा है ना, मतलब ऐसा तो ठीक है भाई, पहला सीज़न है और पहले सीज़न में ये लोग किसी बात पे ध्यान देते हैं तो दूसरी बात छूट रही है, उस बात पे ध्यान देते हैं तो वो वाली बात छूट रही है। और सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज है वो ये है कि इन सभी कंटेस्टेंट से कम एक एपिसोड में एक या उससे ज़्यादा गेम तो कराए जाएं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गेम्स गेम्स गेम्स। तो गेम्स आपको दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि वो जो थ्रिल है मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए तो मिल जाता है। जैसे आज रजत दलाल कर रहा था और आज मनीषा रानी जब बाथ टब में बैठी, थ्रिल मिल रहा था कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है। लेकिन उसके जस्ट बाद ही एकदम वैसे ही लगने लगता है कि हाँ अब ये लोग ये बातें करेंगे, अब ये लोग ये बातें करेंगे, और वैसा ही शुरू हो जाता है। तो एक प्रिडिक्शन सी बन चुकी है और सब एक ही डोर को बांधे आगे को चले जा रहे हैं कि भाई तू मुझे वोट करना, मैं तुझे वोट करूंगा। लेकिन वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये मैनिपुलेशन और बस वोटिंग बाजी की सेटिंग चल रही है, और तो इतनी राजनीति नहीं है, सिर्फ वोटिंग सेटिंग वोटिंग सेटिंग। सबको अपना अपना खतरा है जो निचले स्तर के खिलाड़ी हैं। बाकी रजत दलाल हुआ, कटारिया, प्रिंस, या फिर फैजू, या फिर इन सभी लोगों की वाइफ, उनको तो अभी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जो निचले स्तर के हैं वो आपको सबसे ज़्यादा वोट मांगते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारा यहाँ कोई नहीं है। जैसे नेहल चुडासमा कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रही है, क्योंकि हर बार मैं देख रहा हूँ नेहल डेंजर जोन में दिखती है, हर बार। मनीषा रानी ऑटोमेटिक मुझे डेंजर जोन में दिखती है। तो तारीफ आज के इस एपिसोड रिव्यू में 3 लोगों की करूँगा मैं। फैजू का आज मस्त था, मज़ा आ रहा था देख के, स्टोरी सुनने में, और काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम देता है वो। और मनीषा रानी बहुत अच्छा एंटरटेन किया, और वो फुल मतलब सोच रही है, कह रही है, सोच ही रही है कि जब मुझ पे कैमरा आए, मेरी तरफ कैमरा आए, तो लोग बोर ना हो मुझे देख के। फुल उसने जो है अपना 100% दिया। और रजत दलाल ने भी अपना फुल एफर्ट मारा। हालांकि वो डिसीजन रॉन्ग था, लेकिन टीम जीत गई, जिसकी वजह से क्रेडिट किसने लिया? जो सबसे ज़्यादा उछल रही थी, निकी तंबोली। और अगर हार जाते ये लोग तो ये पूरा हार का ठीकरा फोड़ देती रजत दलाल के ऊपर कि भाई इसकी वजह से हारे। तो जो भी हैं आपके थॉट्स ज़रूर शेयर करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।